हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और बच्चों आज फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट हो चुका था, आगे पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों हमने मैटर के बारे में तो फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था, मैटर का क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड गैस में वो भी फर्स्ट चैप्टर में देखा था, और फिर यहाँ पे हमने स्टार्ट किया मैटर का दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा प्योर सब्सटेंस, दूसरा है हमारा इम्प्योर, दैट इज मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। उनकी प्रॉपर्टीज हमने देखी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, कंपाउंड की प्रॉपर्टी। देन मिक्सचर्स, मिक्सचर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। अगेन होमोजेनियस मिक्सचर्स को ही हमने सॉल्यूशंस भी कहा, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को हमने और दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। इन सभी के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेपरेशन ऑफ दिस हेटेरोजेनियस मिक्सचर। रिमेंबर, होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करना, ओके, होमोजेनियस मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन टुडे विल सी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ओनली। मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। देखो कंपाउंड को सेपरेट तो हम नहीं कर सकते, कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हमको केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। फिलहाल हम केमिकल रिएक्शन पे नहीं जाएंगे, हम फिजिकल प्रोसेसेस पढ़ेंगे। मतलब देखो पहला पॉइंट सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूं कि हम आज फिजिकल प्रोसेसेस पढ़ेंगे। देखो अलग अलग वर्ड है घुमा फिरा के, फिजिकल प्रोसेसेस, और ये सब टर्म्स आपको 11th 12th में बहुत काम आने वाली है। तो फिजिकल प्रोसेसेस पढ़ेंगे और उन्हीं का मतलब हुआ कि हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स पढ़ेंगे, मिक्सचर्स के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो हमने स्टार्ट कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। अब यहाँ पे हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो या होमोजेनियस मिक्सचर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे टाइटल में मैंने हेटेरोजेनियस मिक्सचर लिख दिया है, लेकिन इट इज नॉट ओनली फॉर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। देखो हेटेरोजेनियस मिक्सचर सेपरेट करना इजी हो, यहाँ पर मैंने हेटेरोजेनियस मिक्सचर लिखा है, पर जरूरी नहीं कि हेटेरोजेनियस हो, होमोजेनियस को भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। होमोजेनियस मिक्सचर को भी सेपरेट किया जा सकता है। तो यहां पर हम मिक्सचर्स का सेपरेशन देख रहे हैं, सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस एज वेल एज हेटेरोजेनियस। कहीं पे हेटेरोजेनियस होगा, कहीं पे होमोजेनियस होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कि जब हम चाय को छानते हैं तो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। चाय में क्या होती है बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, टी इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। टी के अंदर टी पाउडर होता है। देखो जब बनाते हैं तब उसमें चाय, उसमें अदरक, उसमें टी पाउडर, कुछ अलग अलग चीजें मिक्स करते हैं, कुछ मसाला भी मिक्स करते हैं कोई लोग। तो अब वो मसाला तो हम चाय के साथ पसंद नहीं आएगा, तो हम उसे इस तरीके से छन्नी से छान लेते हैं, उसको हम सीव कहते हैं, सीव। ठीक है, हम पढ़ेंगे कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। बेसिक बताना चाहता था कि फिजिकल मेथड्स, इन्हीं सेपरेशंस को हम फिजिकल मेथड्स भी कहेंगे बच्चों। इन्हीं सेपरेशन को हम फिजिकल प्रोसेसेस भी बोल सकते हैं। इन सभी प्रोसेसेस, ये सारे प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं ये सभी फिजिकल प्रोसेस है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू रिस्पेक्टिव, अब इररिस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। मतलब कि जो भी हमारे पास में सब्सटेंसेस रहेंगे, जो भी मिक्सचर्स है, उसको हम उनके कंपोनेंट मतलब जिससे वो बना है, कंपोजिशन कंपोनेंट फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ, बाय सिंपल फिजिकल मेथड। मतलब उनको सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे पिकिंग मतलब देखो हमारे घर में हम चावल गेहूं लाते हैं, उसमें कभी कभी थोड़े थोड़े कंकड़ पत्थर हो जाते हैं, तो उसको क्या हम फेंक देते हैं? तो नहीं बच्चों, उसे हम साफ करते हैं, वो पत्थर निकाल लेते हैं, तो पिकिंग से निकल जाता है, वो भी एक फिजिकल प्रोसेस हुआ। देन सीविंग मतलब छानना, ये जो प्रोसेस है सीविंग, एंड फिल्ट्रेशन सीविंग लगभग सेम ही है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके प्रोसेस पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रोसेस है सीविंग। अब थोड़ा दिमाग लगाइए आप। सो बच्चों यहाँ पर हम सेपरेशन ऑफ बाय सीविंग देख रहे हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ हेटेरोजेनियस मिक्सचर के लिए ही एप्लीकेबल है। देखो ये जो सेपरेशन है ये सिर्फ हेटेरोजेनियस मिक्सचर के लिए है। क्यों? अब क्वेश्चन आता है क्यों, व्हाई हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अगर मैंने नमक और पानी को मिक्स करके इससे सेपरेट किया तो क्या नमक अलग और पानी अलग हो जाएगा? ऐसा होता तो कितना मजा आता ना बच्चों, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। सिर्फ हेटेरोजेनियस मिक्सचर जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल, वो भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी किसमें, सस्पेंशन, सिर्फ सस्पेंशन सेपरेट हो सकते हैं इससे। सस्पेंशन मतलब जिसमें पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। देखो सस्पेंशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें क्या होगा कि ये जब मिक्सचर हम यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा, या जो भी है रिमेन, ये हमारा प्योर हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा जो भी पाउडर है, सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे जमा हो जाएगा।
मतलब सीव मतलब छन्नी, छन्नी जिसे कहते हैं, तो छन्नी में वो जमा हो जाएगा। एंड इस तरीके से टी पाउडर अलग हो गया और टी नीचे आ गई, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा टी आ गई, टी और ये क्या हो गया टी पाउडर। इस तरीके से हम सेपरेशन प्रोसेस, पहला हमारा सीविंग है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज द क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि ये जो सेपरेशन प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, जो सेपरेशन की हम बात करें, ये किसके बेसिस पे सेपरेशन करने वाले हैं। तो जो सेपरेशन हम करने वाले हैं वो सेपरेशन किसके बेसिस पे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम जो भी मिक्सचर है उसके प्रॉपर्टीज, मतलब उसमें जो कंपोनेंट है उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सेपरेशन करेंगे। जैसे सीविंग था, सीविंग में सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल अलग अलग थे। अगर वो सॉलिड लिक्विड अलग अलग नहीं होता तो क्या हम उसको सीविंग से सेपरेट कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। लेकिन इसी वजह से हमें जानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है बच्चों डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व, हिंदी में इसको घनत्व कहते हैं, और इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला वाइज अगर देखना है आपको इसको, तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसे हम डिटेल में इन फ्यूचर आप फिजिक्स में से पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी। डेंसिटी मतलब एक्चुअली अगर सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो जो भारी है वो नीचे सेटल हो जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर रहेगा। जैसे वाटर और ऑयल, अगर पानी में मैं ऑयल डालूंगा तो ऑयल ऊपर तैरेगा, पानी नीचे रहेगा। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से तो डेंसिटी के बेसिस पे अगर जो भारी हो नीचे, तो पानी को मैं अलग कर लूंगा, ऊपर से मैं ऑयल निकाल लूंगा। दैट इज द डेंसिटी। पहला पॉइंट हुआ डेंसिटी के बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। या तो आप मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, मतलब सॉलिड को सेपरेट करना है तो मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट मतलब अगर वेपर बन जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी अगेन ये पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा रिलेट करता है। कैसे बच्चों? वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि कितने जल्दी वो इवापोरेट होता है, या कितने जल्दी वो गैस टू लिक्विड, मतलब लिक्विड टू गैस बनता है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है लिक्विड या सॉलिड टू गैस। सबसे जितना जल्दी वेपर बन जाता है उसको हम वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे कि पेट्रोल बहुत जल्दी वेपर बन जाता है। जैसे आप पेट्रोल को ढक्कन में निकाल के थोड़ा सा गिरा दो तो पूरा पेट्रोल गायब हो जाएगा। गायब मतलब क्या हुआ? वो वेपर बन गया, इवापोरेट हो गया। तो जो जितने जल्दी इवापोरेट होता है उसका वोलेटिलिटी ज्यादा हो जाता है। जितना जल्दी इवापोरेट करेगा उतना ज्यादा वोलेटिलिटी, जितना लेस इवापोरेट होगा उतना लेस वोलेटिलिटी। देन और कौन से प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है? तो नेक्स्ट वन डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी। बच्चों सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी मतलब जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर स्टार्ट हुआ है तो आपके दिमाग में सब चीजें जा रही है, तो डिसॉल्व हो रहा है दिमाग में। लेकिन बहुत घंटों लेक्चर लूंगा तो आपके दिमाग सैचुरेट हो जाएगा, फिर आप और एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। उससे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि कौन से सॉल्वेंट में, मतलब पानी में शक्कर कितना डिसॉल्व हो सकता है, नमक कितना डिसॉल्व हो सकता है, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। देन एबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू सब्लाइम। सब्लाइम मतलब हमने सब्लिमेशन पढ़ा था। व्हाट इज सब्लिमेशन? कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना। सॉलिड से डायरेक्टली अगर गैस में कोई सब्सटेंस कन्वर्ट होता है तो उसको हम सब्लाइम बोलते हैं। और मिक्सचर में अगर मेरे पास सब्लाइम सब्सटेंस है तो मैं सब्लिमेशन यूज करके डायरेक्ट सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करूंगा और उसको बाहर निकालूंगा, और जो बाकी रिमेनिंग है वो हमारे पास बच जाएगा। सब्लिमेशन प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं अभी। देन एबिलिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर टू डिफ्यूज। अब ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूज मतलब स्प्रेड होना, फैलना। अब देखो क्या होता है कि मैंने कोई परफ्यूम लगाया तो कभी वो परफ्यूम पूरे क्लासरूम फैल जाएगा, मतलब अच्छी स्मेल आएगी, बढ़िया मजा आएगी ना, अब इम्प्रेस हो जाएंगे, बढ़िया सर स्टाइल में आएंगे ना। लेकिन कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं कि लगाने के बाद सिर्फ अपने को स्मेल आती है, बाकी किसी को स्मेल नहीं आती है ना। तो वो डिफ्यूजन मतलब कुछ सब्सटेंस बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकते हैं, फैल सकते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंस धीरे धीरे फ्लो होते हैं या फैलते हैं। ठीक है, दैट इज डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। देन नाउ विल स्टार्ट विद द प्रोसेसेस, सेपरेशन प्रोसेस एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है बच्चों इवापोरेशन। व्हाट इज इवापोरेशन? सो सबसे पहला हम पढ़ने वाले इवापोरेशन। इवापोरेशन के बारे में बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इज सुटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब देखो बच्चों, इवापोरेशन में हम हीट करने वाले हैं। अब हीट करेंगे तो एक सपोज मिक्सचर है अपने पास में, इसमें दो, अब देखो मिक्सचर है तो एक से ज्यादा सब्सटेंस रहेगा, तो एक सब्सटेंस रहेगा और दूसरा सब्सटेंस रहेगा। अब होना क्या चाहिए? अब इवापोरेशन कर रहे हैं तो इसमें से कोई एक सब्सटेंस उड़ जाना चाहिए। मतलब देखो वोलेटिलिटी आ रही है इसमें, एक सब्सटेंस उड़ गया तो इनमें से कोई एक वोलेटाइल होना चाहिए, कोई एक, एटलीस्ट एक। तो सपोज मैं रेड वाले को वोलेटाइल बोल रहा हूं। वोलेटाइल मतलब इवापोरेट हो जाएगा, वोलेटाइल मतलब इवापोरेट हो जाएगा, उसका वेपर्स बन जाएंगे। और दूसरा क्या रहेगा? दूसरा जो ग्रीन में नॉन वोलेटाइल।
वन इज वोलेटाइल एंड अनदर इज नॉन वोलेटाइल। इस वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने ऐसा मिक्सचर सॉल्ट इन लेफ्ट, मतलब सॉल्ट और वाटर को मैंने ले लिया तो पानी इवापोरेट होता है, सॉल्ट इवापोरेट नहीं होता। तो क्या होगा, हमने हीट किया, पानी इवापोरेट हो जाएगा, पानी इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट, तो सॉल्ट इज रिमेनिंग हियर आफ्टर इवापोरेशन। मतलब देखो ये ही सब्सटेंस को अगर मैंने इसके नीचे आग लगा दी तो क्या होगा, इसमें आग अगर लगा दी हमने तो जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो वेपर बन जाएगा, लेकिन हमारे पास ये जो नॉन वोलेटाइल है वो वही के वही बच जाएगा। इसे हम कहते हैं इवापोरेशन प्रोसेस। और इसे यूज करके जो हमारा खाने का नमक बनता है NaCl, समुद्र के पानी से हम बनाते हैं, और ये प्रोसेस यूज करके हम NaCl निकालते हैं। और यही प्रोसेस हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में भी हम इसे यूज करते हैं। इसका एग्जांपल आप और एग्जांपल ऐसे दे सकते हो, जो कलरफुल इंक है, इंक से डाई निकालने का एग्जांपल, मतलब इंक के अंदर कुछ कलर होता है तो उसको हम इंक को आप इवापोरेट करोगे तो पानी उसमें से इवापोरेट हो जाएगा, और जो बचेगा कलरफुल वो इंक बचेगी बाद में। सेकेंड प्रोसेस है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन एक स्पेशल टेक्निक है, देख सकते हो आप लोग, डायग्राम देखकर थोड़ा मजा आएगा कि क्या होता है यहाँ पर। सो इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि पहले क्या होता है कि कंटेनर में हम सैंपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब में मिल्क ले लिया और उसको बहुत हाई स्पीड में घुमाते हैं, गोल गोल बहुत तेजी से। तो तेजी से घुमाते हैं, मतलब आपने मेले में देखा होगा, फेयर में आप जाते हो, मेले में जाते हो तो झूले होते हैं गोल गोल घूमने वाले, तो वो झूले पहले सीधे होते हैं और जब आप तेजी से घूमते तो वो झूले ऐसे हो जाते हैं, मतलब हम पहले सीधे बैठे होते हैं, वो झूले हमको ऐसे से करा देता है घुमाते घुमाते, मतलब उतने हाई स्पीड में। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। और पर्टिकुलरली दिस मेथड इज सेपरेशन फाइनली सस्पेंडेड पार्टिकल। किसके लिए है? फाइनली सस्पेंडेड पार्टिकल। और मेनली याद रखना है कि ये कोलाइड्स के लिए है। कोलाइड्स, यू नो वी स्टडीड कोलाइड्स, मतलब जो कि सॉल्यूशन भी नहीं सस्पेंशन के बीच में आते हैं। कोलाइड्स के जो पार्टिकल है उनको सेपरेट, जैसे मिल्क है, जैसे कि मिल्क है हमारे पास, मिल्क है या ब्लड है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो वॉशिंग मशीन, पता है आपको, वॉशिंग मशीन में गीले कपड़े डालते हैं और उसको स्पिन करते हैं, स्पिन, तो क्या होता है वो कपड़े सूख जाते हैं। होता क्या है कि उसमें जो पानी वाटर ड्रॉपलेट है वो बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से सेम चीज यहां पर भी होगी। इसका एग्जांपल, मिल्क को घर में मिक्सी में जब हम घुमाएंगे तो उसमें से मक्खन बाहर निकल जाएगा और दूध का जो मतलब जो अलग पोर्शन, लिक्विड पोर्शन अलग हो जाएगा, सॉलिड पोर्शन अलग हो जाएगा। ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। कहने का मतलब है दिस इज बाय व्हर्लिंग द लिक्विड। व्हर्लिंग मतलब हाई स्पीड में रोटेशन, व्हर्लिंग मतलब बहुत तेजी से घुमाना। व्हर्लिंग द लिक्विड एट वेरी हाई स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइनली सस्पेंडेड पार्टिकल इन अ लिक्विड बाय व्हर्लिंग, और सिंपल वर्ड में सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल और सस्पेंडेड पार्टिकल बाय रोटेटिंग इट एट वेरी हाई स्पीड। बहुत हाई स्पीड में जब हम उसको घुमाएंगे तब वो हमारा सेपरेशन करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर वो पर्सन से घुमा रहा है। ये लैब में हम यूज करते हैं। देन हमारे पास व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। हम उसे यूज कहाँ करते हैं? तो हमारे पास है इट इज एम्प्लॉयड, देखो यहाँ पे ब्लड सैंपल, मतलब ब्लड टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। इट इज एम्प्लॉयड इन मिल्क डेयरी टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम निकालने के लिए, जो क्रीम हम खाते हैं, क्रीम इज सेपरेटेड बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज एम्प्लॉयड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी टेस्टिंग लाइक ब्लड, यूरिन सैंपल, मतलब ब्लड को टेस्ट करने के लिए जो भी हमारी ब्लड टेस्टिंग है, लैबोरेटरी टेस्टिंग है, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो होता है वो भी हमारा प्लाज्मा और बाकी ब्लड सेल से बनता है, तो उसको हाई स्पीड में रोटेट करेंगे तो प्लाज्मा अलग हो जाता है और हमारे ब्लड सेल अलग हो जाते हैं, और फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है अलग अलग तरीके से। Then it is employed in blood banks to separate different constituent of blood. ब्लड के अलग अलग पार्ट, देखो अभी प्लाज्मा ट्रीटमेंट आपने सुना होगा, प्लाज्मा ट्रीटमेंट हो रही है कोरोना की, तो प्लाज्मा ट्रीटमेंट होती कैसी? ब्लड में से उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लाज्मा अलग किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन को ही यूज किया जाता है वहां पे। देन इट इज यूज्ड इन ड्राइंग इन मशीन, तो कपड़े सुखाने के लिए, मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़े बहुत हाई स्पीड में रोटेट होते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। देन देयर इज द एग्जांपल ऑफ, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस इज separating funnel. Next process is separating funnel. So again ये जो प्रोसेस है ये heterogeneous mixture के लिए, किसके लिए? ये heterogeneous mixture के लिए। तो separation of mixture of two immiscible liquid. immiscible का मतलब देखो बच्चों ये समझना जरूरी है, which cannot dissolve और which do not dissolve. immiscible मतलब जो dissolve नहीं हो सकते एक दूसरे में। जैसे अगर मैंने वाटर को ऑयल में मिक्स कर दिया तो क्या होगा? पानी और ऑयल मिक्स नहीं होते कभी,
ऑयल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। तो ये जो चीज है इमिसिबल, ये दोनों इमिसिबल, अब ये मिक्स नहीं हो सकते। अब देखो बच्चों, वो मिक्स नहीं हुए, उनको सिर्फ अलग अलग करना है। अब अलग अलग कैसे करना है, हम सेपरेशन पढ़ रहे हैं। अब बोलोगे सर वो तो पहले से ही अलग रहते हैं, तो अलग अलग करने का मतलब मुझे पानी अलग अलग निकालना है और तेल अलग निकालना है। अब हमारे घर के बर्तन में ऐसा होता है कि ऊपर से, अब मैंने पानी ले लिया, ऑयल ले लिया, ऑयल अगर मिक्स हो गया गलती से और मुझे ऑयल निकालना, तो मैं चम्मच से ऑयल निकालूंगा तो वो चम्मच में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो फ्लो होते रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, ये जो सेटअप दिख रहा है क्या है, देखो यहाँ पे ऐसा एक कंटेनर लिया जाता है, ऐसा एक कंटेनर लिया जाता है और यहाँ पे नल होता है, टैप, यहाँ पे टैप होता है ताकि हम निकाल सके इसमें से जो भी सब्सटेंस है। तो इसमें जो भी ऐसे इमिसिबल लिक्विड है, अब बहुत सारे इमिसिबल लिक्विड है इसमें, तो इसको मिक्स किया जाता है पूरा, मतलब इसको अच्छे से शेक करेंगे तो क्या होगा, और शेक करके इसको रख देते हैं स्टैंड में रख देंगे। थोड़ी देर में क्या होगा कि जो हैवी है, देखो ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, जिसका डेंसिटी ज्यादा है, जैसे पानी का डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे पानी जमा हो जाएगा, यहाँ पे वाटर जमा हो जाएगा, वाटर जमा हो जाएगा। और ऑयल का डेंसिटी कम है, ऑयल का डेंसिटी कम है, तो ऊपर क्या होगा, ऑयल जमा हो जाएगा। अब जब नीचे पानी जमा हो गया और ऑयल जमा हो गया, तो मैं टैप ओपन करूंगा तो पहले मुझे वाटर मिल जाएगा, पहले मुझे वाटर मिल जाएगा, फिर जब ये नीचे आएगा तो ये पानी खत्म हो जाएगा और फिर ऑयल बचेगा। तो ऑयल को और पानी को हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं बच्चों। तो यहां पर हमारा हुआ सेपरेटिंग फनल, ठीक है, सेपरेटिंग फनल क्लियर है। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन आप सभी जानते हो, in reality what is sublimation? The conversion of solid directly into gas without converting into liquid is called sublimation, ठीक है। So you can see here what is happening, solid substance, मतलब ये actually solid CO2 का example है, ड्राई आइस, यू नो सॉलिड CO2 इज ड्राई आइस। अगर आप ड्राई आइस को, वो दिखने में बर्फ जैसा दिखता है, उसको बाहर लाके रख दिया तो बर्फ का क्या होता है, पानी बनता है, लेकिन ये बर्फ का पानी नहीं। देखो यहाँ पर इस तरीके से पूरे वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, मतलब डायरेक्टली क्या हो रहा है बच्चों, सॉलिड का किसमें कन्वर्शन हो रहा है, गैस में कन्वर्शन हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में विदाउट लिक्विड कन्वर्शन, इसको इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। अब होता क्या है, ये जो प्रोसेस है अब सब जगह एप्लीकेबल नहीं होगी। ये प्रोसेस किस में एप्लीकेबल होगी, जहां पे सब्लाइम सब्सटेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी मम्मी ने बोला चलो आज पूजा करना है, आपको आज पूजा करना है, तो पूजा में नॉर्मली कपूर होता है और थोड़ा प्रसाद होता है, तो उसमें आपने क्या किया, कपूर तो ले लिया लेकिन उसके साथ प्रसाद उसमें कपूर में डाल दिया। अब तो आप गए ना काम से, आपकी मम्मी तो आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि कपूर को ना जला सकते ना तो शक्कर को खा सकते हैं, क्योंकि मिक्स हो गया। तो फिर आप उसको सेपरेट कैसे करोगे, तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे, इसमें हमारे पास दोनों मिक्सचर है, मतलब इसमें हमारा कपूर है, सपोज दिस इज कैम्फर, दिस इज कैम्फर एंड ग्रीन और चलो ब्लू कलर का शुगर है, मिक्स शुगर भी है यहाँ पर। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा, अब देखो शुगर इज नॉट सब्लिमेबल, शुगर सब्लिमेबल नहीं है, लेकिन कैम्फर सब्लिमेबल है, और इसको हम ढक देंगे ऊपर से, इसको हम ऊपर से ढक देंगे, तो क्या होगा, सब ढक देंगे तो इसमें से जो कैम्फर है, कैम्फर उड़ेगा ऊपर पहले, क्योंकि वो सब्लाइम है, वो सॉलिड से गैस बन जाएगा, और फिर हम गैस बंद कर देंगे तो ये यहां पर जमा हो जाएगा। कैम्फर क्या होगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा, कैम्फर यहाँ पे जमा हो जाएगा। सो इन दिस प्रोसेस क्या हो रहा है कि हम इस मिक्सचर को, मतलब देखो कंडीशन क्या है कि इसमें से एक सब्लिमेबल सब्सटेंस चाहिए, ये सब्लिमेबल है, इसलिए ये सब्लिमेबल है। अगर वो सब्लिमेबल नहीं रहता तो ये प्रोसेस होता ही नहीं। सब्लिमेबल है, इस वजह से क्या होगा कि जो सब्लिमेबल सब्सटेंस है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाएगा, और यहाँ पे हमको शुगर अलग से सेपरेटली हमको शुगर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। सो सेपरेशन ऑफ सच सॉलिड मिक्सचर वेयर वन कंपोनेंट, देखो वन कंपोनेंट सब्लाइम्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए। कोई एक सब्लाइम होना चाहिए, यूजफुल ओनली इफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपने इन दोनों को मिक्स किया और जब आप हीट कर रहे हो तो इनकी रिएक्शन नहीं होगी। अब देखो इनकी रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर इनकी रिएक्शन होती तो ऐसा हीट नहीं कर सकता ना मैं, अगर हीट करता तो ये तो रिएक्ट करके कुछ और ही बना देते। तो ये दो कंडीशन होना जरूरी है सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करने के लिए। पहला है कि जो मिक्सचर है उसमें से कोई एक सब्लाइम होना चाहिए, मतलब सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होना चाहिए। दूसरा, वो दोनों जो भी कंपोनेंट है वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करने चाहिए। रिएक्ट करेंगे तो मैं जैसे हीट करूंगा वैसे तो रिएक्शन हो जाएगी, सेपरेशन की जगह तो रिएक्शन बन के कुछ और कंपाउंड बनेगा, और फिर हमारी मम्मी तो हमारा पीछा, मतलब हम तो गए काम से, क्योंकि पहले ही हमने कैम्फर और शुगर मिक्स कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा सेपरेशन सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ।
और इसके बाद का जो प्रोसेस है हमारा क्रोमेटोग्राफी, इस बाकी सेपरेशन प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट आर द सेपरेशन मेथड्स, मतलब कि सबसे पहला हमने डिस्कस किया कि सेपरेशन होता क्या है और किस तरीके से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। देयर आर होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अलग तरीके हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अलग तरीके हैं। इवापोरेशन होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, सेपरेटिंग फनल हेटेरोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो ऐसे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो आप नोट डाउन करेंगे, और अगर कोई डाउट हो, कुछ भी डिफिकल्टी हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। एंड ऐसा ही आगे का लेक्चर जिसमें हम सेपरेशन की बाकी टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।